पता नहीं क्या हो गया है इसे। पहले तो मनीष पर झूठे सच्चे इल्जाम लगा रही थी, अब मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। चाहती क्या है ये? मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही, मैं सच कह रही हूँ। उस वीडियो में मनीष की सारी हरकतें कैद थी जो मम्मी जी ने जला दिया। मैं सच कह रही हूँ, आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपको यकीन नहीं हो, आप सैंडी से जाके पूछें। हाँ बेटा, संध्या के बहकावे में आकर तुमने मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। अब वरुण भी उसकी बात सुनेगा, वो कहेगी और ये मानेगा। वरुण, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सच तुम ही बोल रही हो, बस हम सब तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ मम्मी जी, आप सब झूठ बोल रहे हैं। देख बेटा, जब कोर्ट ने मनीष को जमानत दे दी है तो तुम बेकार में जज क्यों बन रही हो? बहुत हमदर्दी है ना संध्या से तुम्हें कि उसको जिताने के लिए तुम कुछ भी बोले जा रही हो। पक्की बात है, उस लड़की संध्या ने इस पे जरूर कोई टोना टोटका किया है बेटा। वरुण, अब तू ही फैसला कर, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बस मुझे तो लग रहा है ये सच में पागल हो गई है। वरुण मेरा बेटा है, मेरी बात पर विश्वास करेगा, तुम्हारी नहीं। तो तुम अपनी जिद छोड़ दो। आपने अपनी गेंदा पे यकीन नहीं किया। कैसे करूं तुम्हारा यकीन? तुम उस लड़की के लिए पूरे परिवार से लड़ रही हो जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो लड़की जिसने खुद की शादी तोड़वाई, तुम्हारे और मेरे बीच में गलतफहमियां पैदा की, यहां तक कि हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। बोलो ना, मैं उस लड़की पे भरोसा करूं या अपने खुद के भाई पर? और तुम ये किस सबूत की बात कर रही हो? वो सबूत जिसे मेरे परिवार ने देखा तक नहीं है। ये सबूत है नहीं है उन्हें ये भी नहीं पता। सिर्फ तुम्ही को लग रहा है कि ऐसा कोई सबूत था। क्यों तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं पागल लग रही हूँ आपको? मैं ऐसा नहीं कह रहा। पर तुम जिस तरह अपनी बात पर अड़ी हो, मुझे तो मम्मी की बात सच लग रही है। इस सैंडी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। तुम्हें सही क्या है गलत क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो गेंदा, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तो कहूंगा तुम ऐसे किसी से बात करो जो तुम्हें समझाए कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। क्या मेरा यकीन कर, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। नहीं अनुराधा,
ठीक करना है ना, तो ये करना ही पड़ेगा मनीष के पापा। मनीष को बचाने का और कोई तरीका नहीं है। अपने बेटे को बचाना है तो आपको मेरा साथ देना ही होगा जी। मैं जो कहूंगी बस वो करना पड़ेगा आपको। महाजन साहब का फोन है। हाँ बोलिए महाजन साहब। घर आ गया ना आपका बेटा अग्रवाल साहब, मुबारक हो। लेकिन ये खुशी कब तक बरकरार रहेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो वेदांत इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो आपकी बहू गेंदा का इस्तेमाल जरूर करेगा इस केस को जीतने के लिए, लेकिन आप जानते हैं ना आपको क्या करना है। जिस बात का शक आपने अपने बेटे के दिमाग में डाला है, बस अब उस शक को यकीन में बदलना होगा कि आपके बहू की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और एक बार अगर ये बात कोर्ट में साबित हो गई कि गेंदा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो फिर कोर्ट उसकी गवाही को नहीं मानेगा और हम केस जीत जाएंगे। उसके बाद आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? अग्रवाल साहब, अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको अपनी बहू को पागल साबित करना ही होगा। महाजन साहब, गेंदा को कुछ नहीं होना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहू को कुछ नहीं होगा। अब एक गुनहगार को बेगुनाह साबित करने के लिए इतना तो करना ही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बहू को बस पागल साबित करना है कोर्ट में, है? वैसे सच मानिए तो थोड़ी पागल तो वो है। एक बार वो कोर्ट में पागल साबित हो जाएगी, उसके बाद आपका बेटा हमेशा हमेशा के लिए बाहर, उसके बाद गेंदा वापस नॉर्मल हो जाएगी। अपने नालायक बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी के साथ ये करना पड़ रहा है। ना ना, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं है। दुनिया पागल पागल बोलकर अच्छे खासे इंसान को पागल बना देती, फिर अगर कोर्ट ने किसी को पागल साबित कर दिया तो फिर कोई उसे नॉर्मल कैसे साबित कर पाएगा? अग्रवाल साहब, मेरे लिए ये केस अब आपका और गेंदा का मैटर नहीं है। अब ये केस मेरे और वेदांत के बीच की लड़ाई बन चुका है, जो वो आपकी बहू का इस्तेमाल करके हर हालत में जीतना चाहेगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपकी बहू को ऐसा पागल साबित करूंगा, ऐसा पागल साबित करूंगा, सैंडी के लिए इंसाफ तो दूर, अपने लिए भी केस नहीं जीत पाई। वो एक बार अगर पागल साबित हो गई तो फिर वो आपके घर की बहू भी नहीं रह पाएगी। गेंदा जी, वेदांत, क्या हुआ? इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? ठीक है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। वेदांत, क्या बोल रहे हो? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? बात क्या है? गेंदा जी, 5 दिन बाद आपका लाई डिटेक्टर टेस्ट होने वाला है। लाई डिटेक्टर टेस्ट? क्यों, उसकी क्या जरूरत है? महाजन को लगता है उसकी जरूरत है, क्योंकि इस केस की आप इकलौती गवाह हैं। इसलिए उसे लगता है कि हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि आप झूठ बोल रही हैं या नहीं। और अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाती तो हमारा केस कोर्ट तक जाएगा ही नहीं और कोर्ट का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। गेंदा जी, अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाती तो वो आप पे भी केस कर सकते हैं। अगर झूठ ही पकड़ना है तो पूरे परिवार का टेस्ट होना चाहिए ना। मैं तो सच बोल रही हूँ। आई नो, लेकिन कानून अपने तरीके से चलता है। गवाह आप हैं, इसलिए टेस्ट भी आप ही का होगा। लेकिन गेंदा जी, इस पर ध्यान रखिएगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और याद रखिए, ये सिर्फ एक केस नहीं, सच और झूठ की लड़ाई है। आपको सैंडी को इंसाफ दिलाना है और हम दिलाएंगे भी। जिंदगी में इतने इम्तिहान दिए वेदांत, तो फिर ये टेस्ट क्या चीज है? और एक औरत को इंसाफ दिलाने के लिए तो मैं आग में कूदने के लिए भी तैयार। लाई डिटेक्टर टेस्ट मैं लूंगी, और उस मनीष ने जो पाप किया है उसकी सजा मैं उसे दिलवा कर रहूंगी।
मनीष जी को कैसे सजा होने दे सकती हूँ? वो पति है मेरे। मैं उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मुझे सब पता है, वरना वो मुझसे नजरें कैसे मिलाएंगे। मनीष जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी। चलिए, मैंने आपकी पसंद का गोभी मसाला बनाया है, खाना खा लेते हैं चल के। चलिए। खाना खाया? तुमने? चलो खाना खाते हैं। गेंदा, मुझे मसूर की दाल पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, दाल मैं खा लूंगी, तुम सब्जी खाओ। बस, मुझे पता है ये दाल सैंडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैंने इसमें हाइपर डिप्रेशन की गोलियां मिलाई हैं, ताकि उसे सिर्फ तुम खाओ गेंदा रानी, और इस दवाई के असर से तुम्हारे अंदर बेचैनी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारा सर फट रहा है, तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा ना खुद पे काबू रहेगा और ना ही अपनी हरकतों पर। मैं भी देखती हूँ गेंदा कि तुम मेरे मनीष जी को सजा कैसे दिलाती हो। आई थिंक मुझे सैंडी को फोन करना चाहिए। हेलो। हाय सैंडी, वेदांत बोल रहा हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सैंडी, मैं सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि सैंडी, मैं समझ सकता हूँ अभी तुम पर बहुत इमोशनल प्रेशर है, बहुत तरह तरह के ख्याल भी आ रहे होंगे, लेकिन सैंडी कभी हिम्मत मत हारना, हौसले से डट के इस सिचुएशन का सामना करना। और फिर तुम अकेली तो हो नहीं, गेंदा जी तो है ही आपके साथ। अब देखो ना,
गेंदा अपने पूरे परिवार के अगेंस्ट जाकर तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए हमेशा उनका साथ देना। मैं जानती हूँ वेदांत कि तुम और गेंदा मुझे इंसाफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत और कोशिश कर रहे हो। मैं इस टाइम पे हिम्मत नहीं हार सकती। मैं पूरी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ तुम दोनों का हर कदम पे साथ दूंगी। एंड मुझे पता है कि तुम दोनों मुझे इंसाफ दिला के ही रहोगे। ये हुई ना बात। बस अब इसी तरह हिम्मत से डट के हर सिचुएशन का सामना करना। एंड ट्रस्ट मी, इस रात की सुबह बहुत जल्दी होगी और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। चलो, गुड नाइट, बाय बाय। क्या हुआ जी, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? आज पूरा परिवार इतने दिनों बाद में साथ बैठा है, तो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा कैसे लगेगा अनुराधा? तुम कह रही हो ना कि पूरा परिवार साथ था। गेंदा थी वहां, थी? क्या से क्या हो गया? कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार के साथ ऐसा होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और जिस गेंदा की आप बात कर रहे हैं, मत भूलिए ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। गेंदा गलत नहीं है अनुराधा, मेरी बेटी गलत नहीं है। ना ना ना। आप क्या चाहते हैं? आपकी इस आदर्शवादिता बेटी की वजह से मेरा बेटा जेल चला जाए? बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी। पापा जी को तो गेंदा के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हम मनीषी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे अरे मम्मी जी, ये मम्मी जी अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर क्यों उतार रही है? उतारना ही है तो गेंदा के सर से सच का भूत उतारिए ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने देखा था कि पापा जी कैसे अभी भी गेंदा को ही सही समझ रहे हैं। मम्मी जी, हमें पापा जी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। और ये होगा कैसे? एक मिनट। लीजिए, पापा जी के लिए ले जाइए और उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करूं यहाँ रुक के? इस केस को जीतने के लिए तुम ऑलरेडी मुझसे बहुत दूर जा चुकी हो गेंदा। तो मेरे यहाँ रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपने आसपास चाहती हो। मेरा चेहरा देख के तुम्हें गुस्सा नहीं लगता। तुम चाहती क्या हो गेंदा?
क्यों सबको झूठा साबित करने पर तुली हुई हूँ? मैं झूठा साबित करने पे तुली हुई हूँ। वरुण, आप अच्छी तरह से जानते हैं सच क्या है। हाँ, अच्छे से जानता हूँ। आपको ये लगता है कि बाकी सब सच बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, मुझे यही लगता है। इनफैक्ट मुझे लगता नहीं, मैं तो श्योर। कहता मैंने बहुत सोचा इस बारे में। इस मामले से जुड़े हर पहलू पर गौर किया, तब जाके इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिर्फ तुम झूठ बोल रही हो। जो इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता, उसके साथ मैं कमरे में नहीं रह सकता।